अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी ये क्लास नंबर 17 इलस्ट्रेटर की और आज का हमारा टॉपिक है पाथ फाइंडर। तो आज हम पाथ फाइंडर के बारे में बात करेंगे। पहले आपने देखा था शेप बिल्डर, तो उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखने वाले हैं पाथ फाइंडर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लेके उसको लॉक किया हुआ है। तो ये है पाथ फाइंडर का पैनल। ये आपको दिख रहा है, मैंने बाकी पैनल्स को क्लोज करके रखा हुआ है, सिर्फ पाथ फाइंडर को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इसको आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं? सिंपली आप विंडो में जाएं और यहाँ से आपने नीचे आना है और पाथ फाइंडर ये है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे उसका पैनल ओपन हो जाएगा। तो पाथ फाइंडर के पैनल के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है, सबसे पहले शेप मोड्स हैं और फिर पाथ फाइंडर्स। यानी यहाँ पे आपको मिल रहा है सबसे पहले यूनाइट का ऑप्शन, उसके बाद माइनस फ्रंट, उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट का मिल रहा है, उसके बाद ये वाला आपको एक्सक्लूड का, उसी के नीचे ये डिवाइड का आपको मिलता है, उसके बाद ये ट्रिम, और इसी तरह यहाँ पे मर्ज एंड क्रॉप एंड आउटलाइन एंड लास्ट हमारे पास है माइनस बैक। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनाइट के बारे में। ये क्या काम करता है? ये सिंपली यूनाइट करता है। जैसे मैं आपको एक दफा पाथ फाइंडर से करके बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, इसी की एक कॉपी ली और यहाँ से इसमें मैंने ये ब्लू कलर फिल कर दिया। यहाँ पे मेरे पास दो सर्कल्स हैं। इनको अगर मैं ओवरलैप करता हूँ इस तरह से, अभी ये दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल और जैसे ही मैंने इन दोनों को इस तरह से ड्रैग किया तो ये मर्ज हो गए, यानी अब ये एक शेप में कन्वर्ट हो गए। तो यूनाइट का भी बिल्कुल वही काम है, लेकिन उसमें आप सिंपली एक क्लिक से कर सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, अभी ये इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट आपको दिख रहा है एरिया। जैसे ही मैं पाथ फाइंडर से जाके यहाँ पे यूनाइट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनाइट हो चुका है। एक ही ऑब्जेक्ट में जो दो सर्कल्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से यूनाइट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स को यूनाइट करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीन, इसका कलर मैं कोई और रख लेता हूँ, ये आप चाहें तो यही रहने दें। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से सिंपली मैं यूनाइट कर रहा हूँ। तो ये तीनों आप देख सकते हैं। इससे आप पाथ फाइंडर का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स शेप्स जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस फ्रंट। तो ये क्या काम करता है? माइनस फ्रंट, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे होगा उसको ये जो बैक है उससे माइनस कर देगा, यानी बैक वाले से फ्रंट वाला माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए इस तरह से, इन दोनों का कलर डिफरेंट है। जैसे ही मैंने इनको ओवरलैप किया इस तरह से, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट वाला जो है ये फ्रंट पे है, ऊपर है यानी, और ब्लू वाला नीचे है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ से माइनस फ्रंट करता हूँ तो व्हाइट वाला जो ऊपर था वो नीचे वाले में से माइनस हो गया। जितना एरिया व्हाइट वाला यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा था वो माइनस हो गया और हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप मिला। इसी तरह से हम यहाँ पे कुछ शेप बना के देख लेते हैं। जैसे इसको हम बाद में क्रिएट करते हैं ताकि वो वाला ऊपर आए इस तरह से। अब ये दो सर्कल्स हैं, इसको मैंने ब्लू वाले को ओवरलैप किया यहाँ पे और इन दोनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने जैसे माइनस फ्रंट किया तो यहाँ पे हमें एक मून का शेप मिल गया। तो इस तरह से इजीली आप इससे जो कॉम्प्लेक्स शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पाथ फाइंडर के अंदर इंटरसेक्ट का। इंटरसेक्ट क्या काम करता है? मैं फिर से दो सर्कल्स बना रहा हूँ, एक व्हाइट और एक ब्लू कलर का। तो इन दोनों को मैंने अब इंटरसेक्ट किया इस तरह से। ब्लू वाला जो उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो सेंटर में आपको एक लीफ का शेप मिल रहा है, दिख रहा है। ये अभी यहाँ पे एक आपको पाथ दिख रही है, यानी ये इंटरसेक्ट एरिया है जो इंटरसेक्ट हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ से इंटरसेक्ट वाले बटन पे पाथ फाइंडर में क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो हमारे पास यहाँ पे बचा, बाकी सारा गायब हो गया। तो इस तरह से इंटरसेक्ट का जो ये ऑप्शन है वो काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या काम करता है? जो भी एरिया इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो ही बस डिलीट कर देगा उसको, और बाकी जो एरिया होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये अंदर लीफ वाला जो एक शेप आपको दिख रहा है ये अभी इंटरसेक्ट हो रहा है।
तो पहले वाले ने क्या किया था, जैसे हमने यहाँ पे देखा इंटरसेक्ट वाला जो सिर्फ लीफ की शेप को रख रहा था, बाकी सारा गायब हो रहा था। तो ये एक्सक्लूड क्या काम करता है, ये उसको गायब कर देता है और बाकी को रखता है, यानी जो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा एरिया वो रखेगा और बाकी जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसको डिलीट कर देगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ से और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एक्सक्लूड के ऊपर, तो सेंटर वाला जो पार्ट था जो इंटरसेक्ट हो रहा था वो डिलीट हो गया और जो हमारा इधर साइडों में दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो एरियाज थे वो बस रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे बचे हैं। तो अभी ये अलग अलग हो चुके हैं। राइट क्लिक करूंगा मैं इस पे अनग्रुप, अभी ये अनग्रुप हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, यानी जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था वो वहां से डिलीट हो गया और जो दूसरे जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे बचे हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये डिवाइड का। यहाँ पे पाथ फाइंडर्स का जो हमारा सेक्शन है नीचे, उसमें हमारा पहला ऑप्शन है डिवाइड का। तो डिवाइड किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो सर्कल्स हैं मैंने बना के रखे हैं, इस वाले को मैं ओवरलैप करूँ उसके ऊपर। अभी ये पाथ फाइंडर के लिहाज से तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो जैसे ही मैं यहाँ से पाथ फाइंडर में जाके डिवाइड पे क्लिक करता हूँ और अब ये तीनों पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं। पहले ये दो ऑब्जेक्ट से, अभी जो इंटरसेक्ट हुआ है वो भी एरिया इसने डिवाइड कर दिया है। तो अभी डिवाइड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करूंगा, अनग्रुप, अभी अनग्रुप हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली इससे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रिम्ड का। ट्रिम क्या काम करता है, जैसे मैंने इनको ओवरलैप किया, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं ट्रिम का जो बटन है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों, वैसे तो ऑब्जेक्ट्स अभी ये ग्रुप हैं, मैं इनको अनग्रुप करूंगा और ये जो फ्रंट वाला था वो उसमें से माइनस हो गया, लेकिन फ्रंट वाला भी गायब नहीं हुआ, वो भी हमें मिल जाता है इसी में। तो इस तरह से ट्रिम्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं इनको कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मर्ज का। तो मर्ज को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, तो मर्ज ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हैं, यानी ये एक व्हाइट सर्कल है और ये जो ब्लू वाला इसके ऊपर स्ट्रोक है। तो इन दोनों को मैं अभी इंटरसेक्ट करता हूँ और मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से जैसे ही मैं मर्ज क्लिक करता हूँ तो स्ट्रोक हट गया और हमें यहाँ पे दो सर्कल्स यहाँ पे मिल गए। तो इनको मैं राइट क्लिक करूंगा अनग्रुप, तो इस तरह से कुछ आपको ये रिजल्ट दे रहा होता है जो आपका ये ऑप्शन है मर्ज का। तो मैं कंट्रोल जेड कर दूं, यानी स्ट्रोक को ये हटा देता है। तो मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं फिर से दो सर्कल बना रहा हूँ। मैंने आई से पहले ये कलर पिक किया, एक सर्कल बना लिया, इसी की कॉपी ली, उसमें ये कलर फिल कर दिया। तो यहाँ मेरे पास दो सर्कल। उसके बाद आगे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का। तो क्रॉप का ऑप्शन आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो क्रॉप का ऑप्शन ये काम करता है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है माइनस फ्रंट, यानी ये फ्रंट वाले को माइनस करता था, क्रॉप वाला नीचे वाले को आपको माइनस करके दे। जैसे व्हाइट नीचे है, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया, जो नीचे वाला था इंटरसेक्ट वो यहाँ से हट गया, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट था यानी व्हाइट, और उसका जितना इंटरसेक्ट हुआ था एरिया वही हमारे पास यहाँ बच गया और दूसरे की आउटलाइन है। राइट क्लिक किया मैंने, अनग्रुप किया और अभी आप देख सकते हैं ये अलग अलग है, यानी ये अलग है पाथ और ये आपको व्हाइट जो उसमें से इंटरसेक्ट हो रहा था वो अलग आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आउटलाइन का। आउटलाइन क्या काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ये दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं और इन दोनों पे मैं एक आउटलाइन भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ से स्ट्रोक ऑन किया, स्ट्रोक का साइज यहाँ से मैंने इंक्रीज किया और इस पे भी मैं एक स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ, यही वाला, इस तरह से इस पे भी स्ट्रोक। अब दोनों जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रोक भी दिया हुआ है, तो मैंने इसको इसके साथ मर्ज किया और दोनों को सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर से जाके मैं यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास सिर्फ आउटलाइन ही बची है, जो अंदर यानी हमारा फिल कलर था वो डिलीट हो गया, यानी डिस्कार्ड हो गया। मैंने इसको अनग्रुप किया और अभी आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अलग है, ये लाइन आपको अलग दिख रही है, ये अलग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको स्ट्रोक साइज बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जो पाथ
उनकी थी, यानी जो स्ट्रोक उसके ऊपर हमने दिया था वो सिर्फ बच गया, यानी आउटलाइन आपको दिखा रहा होता है, फिल ये सारा गायब हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, वो हम देख लेते हैं, माइनस बैक। यानी माइनस बैक क्या काम करता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा माइनस फ्रंट, तो माइनस फ्रंट जो है फ्रंट वाले को माइनस कर देता है नीचे वाले से, और ये क्या काम करता है, बैक वाले को माइनस कर देता है फ्रंट वाले से। जैसे यहाँ पे मैंने इनको इंटरसेक्ट किया और अभी ये ब्लू वाला फ्रंट पे है, व्हाइट वाला बैक पे है, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, माइनस बैक किया, तो बैक वाला जो था वो फ्रंट वाले में से माइनस हो गया और हमें ये जो फ्रंट वाला जो रिमेनिंग पार्ट था वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली कॉम्प्लेक्स शेप्स पाथ फाइंडर के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके ऑप्शंस थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।